श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य: ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग का करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वह उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे जिससे वह अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वह सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उसका परिणाम उसका अंतिम उद्देश्य हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी जैसी की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वह देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उद्देश्य है कि अमुक अमुक इच्छा वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उससे विशेष देवताओं से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वह प्राप्त हो जाता है।